दूर जंगल में नदी के किनारे एक कछुआ रहता था। उसके दिन बहुत ही अच्छे बीत रहे थे। उसी नदी के किनारे झाड़ी में एक खरगोश भी रहता था। अक्सर इन दोनों की मुलाकात होती रहती थी। एक दिन कछुए ने खरगोश से कहा, खरगोश भाई, हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं। यदि हम आपस में मित्रता कर ले तो काफी अच्छा रहेगा। खरगोश को हंसी आ गई और वह बोला, तुम्हारा और मेरा कैसा जोड़ी? अच्छा, तो क्या तुम ठहरे धीरे चलने वाले और हम कहाँ तेज दौड़ने वाले? कछुए को खरगोश की बातें बहुत बुरे लगे और वह बोला, तुम वह दिन भूल गए खरगोश भाई। कौन से वो दिन जब हमारे पूर्वजों ने तुम्हारे पूर्वजों को हरा दिया था? दौड़ वाली बातें याद है ना? फिर खरगोश ने गुस्से से कहा, ये बहुत पुरानी बात है, जब हमारे पूर्वजों से गलती हो गई थी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे अधिक तेज हो। खरगोश भाई, इसमें बड़े या छोटे की कोई बात नहीं है। सारे जीव एक ही मिट्टी के बने हैं और प्रत्येक जीव में कोई न कोई विशेषता जरूर है। ये तो ठीक है, पर मैं तुमसे दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। कुछ दिनों के बाद बगुला उसी नदी के किनारे आकर रहने लगा। खरगोश ने बगुले को देखा तो उसे लगा कि मुझे इससे दोस्ती करनी चाहिए। कछुए के मुकाबले तो वह बहुत चालाक है। आखिरकार एक दिन खरगोश सारस के पास जाकर बोला, बगुला भाई, हम और तुम पड़ोसी हैं, क्यों ना हम दोनों दोस्ती कर ले? यह तो बड़ी अच्छी बात है। पड़ोसियों को तो मिलजुल कर ही रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जिससे कि समय पड़ने पर हम एक दूसरे के काम आ सके। तुम्हें पता है, यहाँ एक कछुआ भी रहता है जिससे मैंने दोस्ती कर ली है। खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, भला कछुए का हम लोगों के साथ कैसा मेल? दोस्ती तो बराबर वालों के साथ की जाती है। नहीं भाई, मैं यह नहीं मानता। सारे जीव ईश्वर ने ही बनाए हैं, इसलिए किसी को भी तुच्छ समझना उचित नहीं है। तुमने अगर कछुए से दोस्ती कर ही ली है तो कोई बात नहीं, मैं तो केवल तुमसे ही संबंध रखूंगा। जैसे तुम्हारी इच्छा। कछुआ पानी में बैठा इन दोनों की बातें सुन रहा था। खरगोश की बात सुनकर उसे बहुत दुखी हुआ। कछुए ने अपने मन में ही निश्चय कर लिया कि मैं अपने अपमान का बदला अवश्य लूंगा। आखिर एक दिन वह अवसर आ ही गया जब खरगोश और बगुला बड़ी मस्ती में नदी के किनारे घूम रहे थे। अचानक खरगोश की दृष्टि लोमड़ी पर पड़ी। उसकी तो होश ही उड़ गए। वह घबराकर बगुले से बोला, बगुला भाई, लोमड़ी हमारी ओर आ रहा है। बगुले ने भी लोमड़ी को देखकर बोला, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा ठीक है, अब मैं तो चला उड़ने, तुम भी भागकर अपनी जान बचा लो। बगुला भाई, लोमड़ी मेरी ही ओर आ रहा है, मैं भागकर कहाँ जाऊँ? तुम मुझे अपनी पीठ में बैठाकर उड़ा ले चलो। अरे भाई, मैं तो खुद ही बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत ही उड़ पाता हूँ, भला तुम्हें बैठाकर मैं कैसे उड़ पाऊंगा? यह बोलकर बगुला उड़ गया। कछुआ पानी में बैठकर यह सब देख रहा था। उसे खरगोश की घबराहट देखकर बड़ा आनंद आ रहा था। लोमड़ी बिल्कुल नजदीक आ चुका था। खरगोश को
विवश देखकर कछुए के मन में एक विचार आया। कुछ भी हो, खरगोश मेरा पड़ोसी है। किसी को भी संकट में देखकर हंसना ठीक नहीं, बल्कि उसकी सहायता करनी चाहिए। मन में इस विचार के आते ही कछुआ पानी से बाहर निकल आया। खरगोश भाई, घबराओ नहीं, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें बैठाकर उस समय तक पानी में तैरता रहूंगा जब तक कि लोमड़ी वापस नहीं लौट जाता। खरगोश सोचने लगा, अब तो जान जानी ही है, भले ही कछुआ पानी में डुबो दे, वैसे भी लोमड़ी मुझे मारकर खा ही जाएगा। यह सोचकर वह कछुए की पीठ पर बैठ गया। कछुआ पानी में तैरने लगा। लोमड़ी नदी के किनारे पहुंचकर कुछ देर देखा, फिर निराश होकर वापस लौट गया। कछुए ने खरगोश को नदी के किनारे पहुंचा दिया। खरगोश भाई, लोमड़ी चला गया, तुम्हें अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। खरगोश की जान तो बच गई, पर वह शर्म से पानी पानी हो गया, क्योंकि जिसे उसने तुच्छ समझा, आज उसी ने उसकी जान बचाकर उसकी मदद की। सीख, कभी भी किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए।